अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मैं हूं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर खाकान लुकमान। डियर स्टूडेंट, हमने अपनी केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 के अंदर अपना न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी डेफिनेशन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री थी कि शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेवाइजिया क्या कंसेप्ट था, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को स्टडी किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एप्लीकेशन को देखा और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने फार्मूला से शो कर सकते हैं, हर एक फार्मूले की हमने डेफिनेशन को स्टडी किया और उनके एग्जांपल को भी देखा था। आज का हमारा टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कैसे किया गया, कौन कौन से कंपाउंड किस किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ देखनी है। और उसके साथ हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो है होमोलोगस सीरीज़। हमने होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन को देखना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेजर दो क्लासिफिकेशन है, इस चार्ट के अंदर गिवन भी है। अगर आपके सामने जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेजर दो टाइप है, एक को हम कहते हैं ओपन चेन, दूसरे को नाम देते हैं क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड। तो मेजर तो ये दो क्लास होती है कि ए साइक्लिक और साइक्लिक। अब ए साइक्लिक यानी ओपन चेन दो तरह से हो सकता है, ओपन चेन या स्ट्रेट हो सकती है या फिर वो ब्रांच हो सकती है। इसी तरह क्लोज चेन यानी साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास वो भी दो तरह से हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक यानी साइकिल के अंदर तमाम के तमाम कोऑर्डिनेटम जो है साइकिल के अंदर एक जैसे हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे हम हेट्रोसाइक्लिक का नाम देते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरह फिर जो होमोसाइक्लिक है हमारे पास होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक भी हो सकता है और वो एरोमेटिक भी हो सकता है। तो ये तो हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम थी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। अब हमने इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल को देखना है। तो सबसे पहले ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। तो ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड हमारे पास डेफिनेशन आपके पास बुक के अंदर भी गिवन है कि द कंपाउंड इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आइटम आर फ्री, यानी आपके पास क्या होता है, पहला और आखिरी कार्बन आइटम जो है वो फ्री होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओपन चेन। या फिर द कंपाउंड इन विच एंड्स कार्बन आइटम आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आइटम क्या होते हैं वो आपस में मिले हुए नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं वो ओपन चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिसको हम ए साइक्लिक यानी एंटी साइक्लिक, साइक्लिक के अपोजिट होते हैं, ओपन चेन में होते हैं। तो ओपन चेन हमारे पास दो तरह से हो सकता है, ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। अब हम ओपन चेन कंपाउंड को स्टार्ट के अंदर जो नाम दिया गया था वो नाम क्या था, एलिफेटिक कंपाउंड का। उसकी रीज़न ये थी कि ओपन चेन कंपाउंड को हमने ड्राइव किया था स्टार्ट के अंदर एनिमल या वेजिटेबल फैट से, इसलिए उसको एलिफेटिक का नाम देते थे। फिर ओपन चेन की हमने कहा दो टाइप है, एक है स्ट्रेट चेन, दूसरा हमारे पास है ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि कार्बन स्केलेटन इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, कि हमारे पास जितने भी कार्बन आइटम होते हैं सब के सब एक ही बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, सीधी चेन के अंदर होंगे। जैसे प्रोपेन है, तीन कार्बन आइटम होते हैं, तीनों एक ही चेन में होंगे। ब्यूटेन है, चार कार्बन आइटम होते हैं, चारों एक ही चेन के अंदर होंगे। पेंटेन है, पांच कार्बन आइटम है, पांचों एक ही चेन के अंदर होते हैं। इसी तरह जो ब्रांच चेन कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच चेन, यानी यहाँ आपके पास क्या होती है, स्ट्रेट चेन डेफिनेटली वो तो होगी, लेकिन स्ट्रेट के साथ क्या होते हैं, कुछ कार्बन आइटम जो है हमारे पास वो ब्रांच चेन में हम उनको अटैच करते हैं। जैसे ब्यूटेन के अलावा अगर हम आइसोब्यूटेन के देखें तो आइसोब्यूटेन में तीन कार्बन आइटम एक ही चेन में होते हैं, लेकिन जो चौथा होता है वो सेंटर में एक नीचे आ जाता है, जैसे हम नाम देते हैं वो आइसोब्यूटेन होता है। तो ये तो हमारे पास था कि ओपन चेन की डेफिनेशन क्या होती है, और ओपन चेन की जो आगे दो टाइप थे उसको हमने स्टडी किया। आगे हमारे पास है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अगर आपने इसको डिफाइन करना हो तो आप यूँ कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड द कंपाउंड्स इन विच एंड्स कार्बन आइटम आर नॉट फ्री। ए साइक्लिक में क्या होते हैं, वो हमेशा फ्री होती हैं, आपस में मिले हुए नहीं होते। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है, वो फ्री नहीं होते बल्कि आपस में मिले हुए होते हैं, एंड फॉर्म अ रिंग या फॉर्म अ साइकिल, और क्या करते हैं वो एक रिंग या साइकिल बना रहे होते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड की दो टाइप हैं, एक को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक, दूसरे को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। हेट्रो मीन डिफरेंट, होमो मीन सेम। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसका साइकिल के अंदर तमाम आइटम एक जैसी हों, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक जिसके साइकिल के अंदर तमाम आइटम डिफरेंट हों उसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक जिनके साइकिल में, जिनके रिंग में तमाम आइटम एक जैसी हों उसे कहते हैं होमोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड द कंपाउंड कंटेन रिंग मेड अप ऑफ कार्बन आइटम एंड अनदर काइंड ऑफ एटम, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर सल्फर है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर रिंग तो होगा, साइकिल तो बनेगा, लेकिन साइकिल के अंदर तमाम के तमाम कार्बन आइटम नहीं होंगे, बल्कि कम से कम एक आइटम जो है वो कार्बन से अलावा डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल है पायरोल, इसमें आपके पास देख भी लें 5 कार्बन का रिंग है, लेकिन 5 के अंदर से 4 तो कार्बन रिंग है और एक हमारे पास जो है वो NH है। इसी तरह के हमारे पास फ्यूरॉन है, तो उसमें भी आपके पास एग्जांपल है ऑक्सीजन जो है वो हेट्रोएटम है। तो द एटम प्रेजेंट अदर देन कार्बन एटम इन द रिंग, यानी रिंग में कार्बन एटम के अलावा
जो दूसरा एटम मौजूद हो उसे हम नाम देते हैं वो हेटेरो एटम कहलाता है। तो ये तो हमारे पास था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। इसके बाद होमोसाइक्लिक कंपाउंड हमने कहा, होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स साइकिल। तो द कंपाउंड कंटेन रिंग मेड अप ऑफ ओनली ऑफ कार्बन एटम, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, रिंग तो बनेगा लेकिन यहाँ रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम होंगे, कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद नहीं होगा। जैसे हमारे पास बेंजीन है या फिर साइक्लोहेक्सानोल है या फिर साइक्लोपेंटाडाइन है, यहाँ जो रिंग बन रहा है हमारे पास साइक्लोहेक्सानोल के अंदर OH ग्रुप है, लेकिन वो OH ग्रुप रिंग से बाहर की तरफ है। तो हमने सिर्फ रिंग को देखने के, रिंग के अंदर के तमाम सिर्फ कार्बन एटम हो तो उसे हम कहते हैं वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। होमोसाइक्लिक को हम एलिसाइक्लिक भी कह सकते हैं, होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक का नाम भी दे सकते हैं। फिर हमने कहा था कि हमारे पास होमोसाइक्लिक की भी आगे दो टाइप हैं, एक को हमने कहा था वो एलिसाइक्लिक है, दूसरे को नाम दिया था एरोमेटिक का। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड देयर नेम इज एट्रीब्यूटेड टू देयर रिजेम्बलेंस टू एलिफेटिक कंपाउंड, के जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर साइकिल तो बनेगा लेकिन उनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड के साथ मैच कर रही होती हैं। तो कंपाउंड दैट इज़ बोथ एलिफेटिक एंड साइक्लिक, यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक के साथ भी मैच करती है और साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी मैच कर रही होती हैं। जैसे एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आप देख भी लें, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं लेकिन तीनों ओपन चेन में होते हैं। साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन आइटम होते हैं लेकिन तीनों क्लोज चेन में होते हैं, एक साइकिल बना रहे होते हैं। इसी तरह ब्यूटेन में 4 कार्बन आइटम होते हैं, चारों ओपन चेन में होते हैं, लेकिन साइक्लोब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन आइटम होते हैं और जो हमारे पास वो चारों के चारों हैं एक रिंग बना रहे होते हैं। और फार्मूला जो हमारे पास बनेगा वो C2H8 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जो कि हमारे पास अल्कीन का भी होता है जनरल फार्मूला, वो भी यही होता है। तो अल्कीन जो है वो एलिफेटिक है यानी कि ओपन चेन होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एलिफेटिक भी कहला सकता है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक का वर्ड निकला है एरोमा से, मतलब जिनके अंदर फ्रेगरेंस होती है, कोई ना कोई स्मेल होती है, उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो दे आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि ये आपके पास क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं लेकिन अनसैचुरेट होती हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल भी हो सकता है। दे ड्राइव देयर नेम फॉर द ग्रीक वर्ड एरोमा विच मीन्स फ्रेगरेंट स्मेल। पहले ही बताया कि एरोमेटिका का वर्ड निकला है एरोमा से, जिनमें आपके पास क्या होते हैं, हमेशा एक स्मेल होती है। तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, बेंजाइड एरोमेटिक, नॉन बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड। कि आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बेंजाइड भी हो सकते हैं और वो नॉन बेंजाइड भी हो सकते हैं। मतलब बेंजीन रिंग हो भी सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, बेंजीन रिंग आपके पास क्या है वो नहीं भी हो सकता। जैसे हमारे पास बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, नेफ्थलीन है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनेंथ्रीन है जिसमें 3 बेंजीन रिंग होती हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है हमारे पास वो यही होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग होता है लेकिन जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है उनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है होमोलोगस सीरीज। होमो मीन सेम, लोगोस मीन स्टडी करना, मतलब बिहेवियर एक जैसा होना। तो डेफिनेशन क्या है कि सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, फिजिकल डिफरेंट हो तो नो डाउट, इन विच members differ from one another by additional CH2 group that is called homologous series। यानी कि आपके पास किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज़ जिनकी पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमेशा सेम होती हैं लेकिन जो हर एक मेंबर है वो दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप के लिहाज से जो है वो डिफरेंट हो सकता है। एक और डेफिनेशन हमारे पास है कि ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन विद द सेम जनरल फार्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन का ग्रुप जिनका क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो और जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या हो, हमेशा सेम हो, उसे हम कहते हैं होमोलोगस है। जैसे अल्केन है, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अल्कीन है CnH2n जनरल फार्मूला है। अल्काइन है CnH2n-2 है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि अल्केन के अंदर जितने भी अल्केन होंगे सब में सिंगल बॉन्ड होगा, जितने अल्कीन होंगे सब में डबल बॉन्ड होगा, जितने अल्काइन है सब में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज़ आर, पहली बार डिफर बाय CH2 ग्रुप, कि हर एक मेंबर में आपके पास क्या होते हैं, CH2 ग्रुप का इजाफा हो रहा होता है। एंड दे आर डिफर बाई 14 इन देयर मॉलिक्यूलर मास, कि इनकी मॉलिक्यूलर मास से भी क्या होता है 14 यूनिट का जो है वो डिफरेंस होता है। दूसरी बात कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे हैव द सेम जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, हमेशा सेम हो। जैसे अल्केन है तो अल्केन में अब इसको ले लें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका जनरल फार्मूला एक जैसा होगा। अल्कीन है आप जिसको चेक कर लें, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, सबका जनरल फार्मूला हमारे पास सेम होता है। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी के दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो
केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो डिफरेंट होती रहती है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इनको प्रिपेयर करने का तरीका, इनकी केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं, एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जितने भी कंपाउंड होते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। उसके बाद दे शो अ ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुअल इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी वगैरह है, वो भी इनकी ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे जैसे हम एक एक ग्रुप इंक्रीज कर, जैसे मीथेन है, उसके बाद ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, तो जैसे जैसे हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ करेंगे तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो सब भी क्या होती हैं, आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअल इंक्रीज़ कर रही होती हैं। और एक प्रॉपर्टी हमारे पास वो ये भी होती है कि दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड, कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ में एक कंपाउंड को जब प्रिपेयर करना हो, हर कंपाउंड को प्रिपेयर करने का जो सिमिलर मेथड होता है वो हमेशा सिमिलर ही होता है। तो मतलब होमोलोगस सीरीज़ जो हमारे पास है उसको अगर हमने देखना हो तो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हमारे पास यही होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पे जो है वो हम मुख्तलिफ क्लास के अंदर अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है अल्काइल ग्रुप। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि अल्काइल ग्रुप को जहाँ से डिराइव किया जाता है तो वो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, कि अल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा अल्केन्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। उनको बनाना कैसे होता है कि दे आर फाउंड बाय रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन, कि जब अल्केन में से एक एच निकाल दें, जैसे मीथेन है फार्मूला होता है CH4, लेकिन जब क्या करें मीथेन में से एक एच निकाल दें CH3 रह जाएगा तो वो मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। तो इनका जो अल्काइल ग्रुप है उनका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+1, क्योंकि अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। लेकिन हमने कहा कि हम अल्केन में से एक एच निकाल देते हैं, तो जब एक एच निकालेंगे तो फार्मूला भी क्या बन जाएगा CnH2n+1। तो अगर हमें इनको डिजिग्नेट करना हो, मतलब उनको नाम देना हो, तो नॉर्मल को हम N से करते हैं, सेकेंडरी को SEC लिखते हैं, आइसो को हम ISO लिखते हैं, और टर्शरी को TER के साथ जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्काइल रेडिकल्स का जब हमने नाम देना हो तो अल्केन के आखिर में से हम AN नहीं हटा के उसकी जगह हम YL लगा देते हैं, तो हमारे पास जो है वो नेम, जैसे मीथेन है मिथाइल बन जाता है, ईथेन है इथाइल बन जाता है, प्रोपेन है प्रोपाइल बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, कि प्रोपेन के रेडिकल कौन कौन से हैं, क्या नाम है, कैसे बनते हैं, ब्यूटेन के रेडिकल कौन कौन से हैं, क्या नाम है, कैसे बनते हैं। तो प्रोपेन के रेडिकल हमारे पास दो हैं, एक का नाम है नॉर्मल प्रोपाइल, दूसरे का नाम है आइसोप्रोपाइल। तो क्वेश्चन यूँ भी आता है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, तो डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों ही आपके पास रेडिकल्स हैं प्रोपेन के। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर हम रिमूवल ऑफ टर्मिनल एच, अगर प्रोपेन का आखिरी कार्बन में से एच निकाल दें तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल प्रोपाइल बन जाएगा। अगर हम रिमूव करते हैं, इफ़ वी रिमूव सेंट्रल एच, अगर हम दरमियान वाले कार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल जो है वो बन जाएगा। उसके बाद ब्यूटेन के रेडिकल्स हमारे पास, ब्यूटेन के 2 रेडिकल हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटाइल, दूसरा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो नॉर्मल तो वैसे ही बनेगा कि जब भी हमने किसी भी अल्केन से नॉर्मल अल्काइल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसका आखिरी एच निकाल देते हैं। तो ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल कैसे बनेगा, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, जब टर्मिनल एच निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। अगर हम सेंट्रल एच निकाल दें, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, अब सेंटर तो हमारे पास बनता नहीं है, तो अब सेकंड कार्बन को देखेंगे, यहाँ से आप लेफ्ट साइड से सेकंड देखिए, राइट साइड से सेकंड देखिए, आपके पास जहाँ से भी आप एच निकालेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है, पहले ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं, एक कार्बन आइटम को जो है वो चेन, स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में ले आते हैं, तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। आइसोब्यूटेन से भी हमारे पास 2 रेडिकल बनते हैं, एक बनता है आइसोब्यूटाइल, दूसरा हमारे पास बनता है टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये हमारे पास थे प्रोपेन के 2 रेडिकल हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन के हमारे पास वो रेडिकल्स 4 बनते हैं, 2 ब्यूटेन से, 2 आइसोब्यूटेन से। 2 ब्यूटेन से बनते हैं वो है नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और जो आइसोब्यूटेन से बनते हैं हमारे पास वो है आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का लेक्चर था। आप यहाँ से ये लेक्चर्स लिसन करने के बाद एक बार अपनी बुक से भी लाजमी रीड किया करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो, कोई क्वेश्चंस हों, वो ख़ुद भी अराइज़ करके आंसर्स खुद ब खुद उनको सर्च करने की कोशिश किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।